मंत्री, मैं तुझसे कहता हूँ, तू तो इतना जो हम जिनका सम्मान करते हैं, हेमचंद्र बाबरा, उनका लड़का है कि नहीं? डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसे ही बयानों से उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी कई विवादों में घिरे रहे। जब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तब भी शिवाजी महाराज को पुराने दिनों का महापुरुष बताकर विवादों में रहे। महान सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर टिप्पणी कर दूसरी बार कोश्यारी फंस गए थे। लेकिन राज्यपाल तक के सफर में कोश्यारी ने जो कुछ कुर्बानी दी, जो संघर्ष किया, उससे उत्तराखंड के हजारों नेता आज भी प्रेरणा लेते हैं। उत्तराखंड के एक सीमांत जिले के अंतिम छोर से निकला एक गरीब किसान परिवार में 11 भाई बहनों के बीच पला बड़ा लड़का कैसे भगत से भगतदा बन गया, आज यही कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर जिले के सबसे आखिरी गांव नामती चेटाबगढ़ में 17 जून 1942 के दिन गोपाल सिंह कोश्यारी के घर 8 बेटियों के बाद एक बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल था। 8 लड़कियों के बाद पहले लड़के का जन्म हुआ था, लेकिन साथ ही गोपाल सिंह को चिंता सता रही थी कि किसानी से इतने बच्चों का पालन पोषण आखिर कैसे होगा। फिर देखते ही देखते उनके घर में 2 और बेटों ने जन्म ले लिया और परिवार में बच्चों की संख्या 11 हो गई। गोपाल सिंह के घर जब पहले लड़के ने जन्म लिया तो पंडित ने नामकरण के दिन उसका नाम हयात रखा था। लेकिन इस नाम से समस्या ये हो गई कि गोपाल सिंह के भाई के एक लड़के का नाम भी हयात था। ऐसे में चचेरे भाई का नाम एक समान होने के कारण गोपाल सिंह ने अपने बेटे का नाम हयात से भगत रख दिया। अब भगत के पिता गोपाल सिंह और मां मोतिमा देवी दोनों खेती किसानी कर बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। गांव में रोजगार का कोई साधन तो था नहीं, चारों तरफ गरीबी थी, 2 वक्त का खाना जुटाना भी बेहद चुनौती का काम था। फिर लत्ते कपड़े मिल पाना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे में जब भगत बड़ा हुआ तो उसे गोपाल सिंह ने अपनी पाई जुटाकर गांव के ही सरकारी स्कूल में भगत का दाखिला करवा दिया। गांव में स्कूल 5वीं कक्षा तक ही था, तो आगे की पढ़ाई के लिए भगत गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर शामा स्कूल में चला गया। फिर हाई स्कूल के लिए उन्हें कपकोट आना पड़ा और गरीबी के बीच तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए भगत ने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा और एमए तक की पढ़ाई कर ली। अब पढ़ाई लिखाई तो हो गई, कॉलेज के दिनों में थोड़ी बहुत राजनीति भी सीख ली। फिर इसी दौरान भगत की मुलाकात आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों से हो गई। भगत को अब आरएसएस का साथ अच्छा लगने लगा। फिर देखते ही देखते गोपाल सिंह का पहला और सबसे होनहार लड़का संघ को समर्पित हो गया। अब वो आरएसएस का प्रचारक बन गया। उसने 1977 में पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना कर दी। यहां तक कि वह शिशु मंदिर में बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी उठाने लगा। संघ के कामकाज के बीच भगत को राजनीति भी अच्छी लगने लगी। हालांकि कॉलेज के दिनों में राजनीति की ABCD तो पढ़ ही ली थी, लेकिन अब पूरा अध्याय लिखने की कोशिश थी। लिहाजा भगत सिंह कोश्यारी ने साल 1989 में अल्मोड़ा संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, लेकिन चुनाव में जीत नहीं मिल पाई। इसके बाद भगत ने राजनीति में यूपी की विधान परिषद में MLC के तौर पर एंट्री ली। फिर जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का बाहरी होने का कारण विरोध होने लगा, तो भगत सिंह कोश्यारी को प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। अब भगत सिर्फ नेता विधायक या मुख्यमंत्री नहीं था, वो उत्तराखंड के लोगों के लिए भगत से भगतदा बन चुका था, जो संघ से जुड़ा था, पारिवारिक जीवन से दूर था और राजनीति के मैदान में धुरंधर था। वहीं राजनीति में एंट्री लेने से पहले भगत सिंह कोश्यारी ने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया था। वो कोश्यारी वंश के पहले पत्रकार हैं। साल 1975 में पर्वत पीयूष साप्ताहिक समाचार पत्र का उन्होंने संपादन और प्रकाशन का काम किया और उन्हें जनता से जुड़ने, उन्हें समझने में यहाँ से बहुत मदद मिली। वहीं जब देश में आपातकाल लगा तो भगत सिंह कोश्यारी करीब 2 साल तक अल्मोड़ा और फतेहगढ़ जेल में बंद भी रहे। तो कुछ ऐसे ही संघर्षों से बेहद साधारण धोती पहनने वाला, सादी खिचड़ी खाने वाला, हमेशा टोपी पहनने वाला भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के लोगों के लिए भगतदा बन गया। भगतदा के जीवन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ मीडिया।